नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर है दीपक। और ये वारदात जो है 1 साल पुरानी है। पिछले साल दिसंबर की ये वारदात है। तारीख थी 17 नवंबर, दिसंबर में सॉल्व हुई, 17 नवंबर को ये वारदात हुई थी। और वारदात क्या है, एक तरीके से ये जो केस था वो एक्सीडेंट का केस था। और पुलिस को भी लग रहा था शुरुआत में कि ये एक्सीडेंट का केस है और ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं उसमें। जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसमें एक्सीडेंट वाले केस में वो पुलिस अपना कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस चाहे पुलिस को केस कितना भी ऐसा लगे कि ये बिल्कुल एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं कुछ चांस तो मार ही लेती है। और यहाँ पर भी पुलिस ने एक जो चांस मारा, वो ये जो आदमी था जिसने पूरा ये मर्डर प्लान तैयार किया था, उस पर वो चांस जो था वो भारी पड़ गया। पूरी जो वारदात शुरू होती है वो नवंबर 17 2019 से होती है। और एक बंदा जिसका नाम तेज सिंह कंवर, उम्र 27 साल, अपनी बीवी जिसका नाम गट्टू कंवर था, उसकी भी 27 साल उम्र थी। ये दोनों रात के टाइम पे अपना डिनर किया इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद ये रात के वक्त बेंगलोर का जो इलाका है नंदी हिल्स, यहाँ पे ये लोग घूमने के लिए गए। और ये अपना ड्राइव पे गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे अक्सर लोग जाते हैं, उसी तरीके से ये भी गए थे। और पति जो था उसका कहना ये था कि हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे तो पत्नी की तबीयत थी वो अचानक बिगड़ गई। और उसका ये कहना था कि मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, तो मुझे गाड़ी के बाहर जाना है। तो उसने बताया कि वो मेरे बैक सीट पे, रियर सीट पे बैठी हुई थी। और जो ड्राइवर वाली सीट है उसके जस्ट बैक में बैठी हुई थी, यानी राइट साइड कार के। तो उसने बताया कि वो राइट साइड में बैठी हुई थी कार के, और वो जैसे ही उतरने लग गई अचानक पीछे से एक बड़ा जो व्हीकल था वो आया, ट्रक। और वो ट्रक जो है वो उसकी पत्नी को टक्कर मारकर वहाँ से भाग गया। और उसके बाद वो उसने बताया कि उसका जैसे ही पत्नी को टक्कर मार के ट्रक भागा, मैंने तुरंत तो पत्नी को उठाया, कार में डाला। और कार में डालने के बाद सबसे पहले मैं पास का ही एक येला हंका का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, छोटा हॉस्पिटल था लेकिन उन्होंने बोला कि आप प्रेफर कर दिया कि बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। तो ये येला हंका का गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, यहाँ पे इसको ले जाया गया मेरी पत्नी को, गट्टू कंवर को। लेकिन जब ये पहुंची मौके हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद ही उसने पुलिस को कॉल करी। पुलिस क्योंकि एक तरीके से जो कॉल की गई थी और एरिया जो था वो दोनों जुरिस्डिक्शन का था, यानी जो लोकल पुलिस थी वो भी थी और एक ट्रैफिक पुलिस है वो भी थी। तो क्योंकि थोड़ा रोड एक्सीडेंट का मामला था तो शुरुआती की जो तफ्तीश होती है वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने करी। हालांकि उनके पास तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन के उस तरीके के राइट्स नहीं होते जो एक लोकल थाना के पुलिस के राइट्स होते हैं, यानी वो उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकती जो ट्रैफिक पुलिस है ना, एक तरीके से कोई चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो मौके पे जो लोकल पुलिस का बंदा था वो पहुंचा और उसने बताया, पूछा कि मौका मुआयना के लिए ये जो तेज सिंह कंवर था इसको भी पुलिस मौके मुआयने के लिए लेके गई। और पूछा इससे कैसे कैसे हुआ था, इसने बताया कि कार को भी लेके गए, पूरा जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया। और इसने बताया कि इस तरीके से मेरी कार खड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पे कार खड़ी करी थी, इधर से मेरी पत्नी जो थी वो कार से उतरी और उस डायरेक्शन से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी। और टक्कर जब लगी तो मेरी पत्नी इस तरफ गिरी, और इस तरफ गिरने के बाद फिर मैंने उसको उठाया क्योंकि कार में काफ़ी खून बिखरा हुआ था। तो पुलिस को लग रहा था कि सही कह रहा होगा बंदा। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो इसमें से ट्रैफिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर थे जिसका नाम चंद्रशेखर वाईएस था, उनको लग रहा था कि कुछ लोचा है, मामला इतना सरल नहीं लग रहा जितना सरल दिख रहा है। तो ये बॉडी जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गट्टू कंवर की। और उसके बाद एक शुरुआती जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने शुरू करी। और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर से पुलिस की जो टीम थी वो मौके पे पहुंची, उन्होंने भी पूरा क्राइम सीन जो था रिक्रिएट करके देखा। और करीबन 80-90% जो क्राइम सीन था वो जो
कंवर सिंह ने बताया था उस हिसाब से उसकी बातों से मेल खा रहा था। लेकिन जो गाड़ी थी वो कंवर सिंह की खुद की नहीं थी। उन्होंने एक सेल्फ ड्राइव, जो आजकल कार्स मिलती हैं, बहुत सारी कंपनीज उस तरीके की कार देती हैं कि आप कार उठाओ, चलाओ और उसको फिर वापस कर दो, उसका जो भी किराया विराया होता है वो लेती है। तो इसने भी सेल्फ ड्राइव कार जो थी वो ले रखी थी। और पुलिस ने कहा कि चलो एक बार सेल्फ ड्राइव कार है, इसका बारे में भी पता करते हैं। तो मालूम चला कि ये जो कार है ये इसने हायर नहीं करी थी, बल्कि इसका एक दोस्त था जिसका नाम मंजीत था, उसने गुरप्रीत गुरप्रीत ने ये कार हायर करी थी। और गुरप्रीत ने कार जो है वो किराए पर लेने के बाद इसको दे दी थी। और ये उस कार को लेके नंदी हिल गया था अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए। और ये जितनी भी कार होती हैं सेल्फ ड्राइव कार, आपको मालूम होगा उसमें सब में जीपीएस लगा रहता है। तो आपको ये भी मालूम रहता है कि जीपीएस जो है वो पूरा जो रूट है उसके बारे में पूरा एक तरीके से एक रिकॉर्ड हो जाता है। चाहे कार आगे चले तो रिकॉर्ड रहता है, अगर कार पीछे भी होती है, बैक होती है, तो भी उसका जो रूट आता है वो बताता है कि इस तरीके से कार लेफ्ट गई थी, राइट गई थी, यानी पूरा जो भी, अगर आप कार को घुमा भी रहे हो सर्कल में तब भी वो बताएगा कि इस तरीके से कार का मूवमेंट ये था उस तारीख और उस दिन के हिसाब से। तो ये जो चंद्रशेखर ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर थे, इन्होंने कहा क्यों ना एक बार जीपीएस जो है वो चेक कर लिया जाए। और इन लोगों ने जीपीएस जो था वो चेक करना शुरू किया। तो जब इन लोगों ने ये चेक किया कि उस दिन कार की पोजीशन क्या थी, ये लोग नंदी हिल गए भी थे या नहीं गए थे, ये सारा देखने के लिए, एक बार चेक करने के लिए उन लोगों ने जीपीएस लिया और उसका रूट दोबारा निकाला। तो उसमें एक बात चंद्रशेखर जो थे उन्होंने देखी कि जो स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और ये एक्सीडेंट जो है बच्चा हल्ली गेट नंबर 17 जो है उसके पास हुआ है, वो स्पॉट है। तो उस स्पॉट पे उसने देखा कि जो कार है वो एक बार आगे जा रही थी, फिर वो वहाँ पे रुकी, उसके बाद फिर वो बैक हुई, फिर वो आगे गई, फिर बैक हुई, यानी 2-3 बार बैक हुई और आगे गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये साफ हो चुका था कि ये एक्सीडेंट जो था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था। और मर्डर किसने प्लान किया, क्यों प्लान किया, क्या वजह थी, इसका जवाब तो ये कंवर सिंह जो था वही दे सकता था। क्योंकि उस वक्त कार में पुलिस के मुताबिक या उसके दोस्तों के मुताबिक या फिर खुद कंवर सिंह के मुताबिक दो ही लोग थे, वो और उसकी पत्नी। अब कंवर सिंह को बुलाने से पहले एक बार परिवार को पुलिस ने बुलाया और ये पूरी जो बात थी ट्रैफिक पुलिस ने इंटीमेट कर दी थी अपने काउंटर पार्ट, यानी जो लोकल पुलिस स्टेशन है कैंप गोड़ा इसका, उसको बोल दिया था कि इस तरीके से ये जब हम लोगों ने जीपीएस चेक किया है तो इस तरीके से कार आगे पीछे जा रही है और हमें पूरा लगता है कि जो कार चला रहा था उसी ने, जो महिला है यानी उसकी पत्नी, उसका मर्डर किया है। तो लोकल पुलिस ने फिर इसके घर वालों को बुलाया, कंवर सिंह के, और कंवर सिंह के घर वालों के अलावा जो गट्टू कंवर यानी उसकी पत्नी, उसके घर वालों को भी बुलाया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या इन दोनों के रिलेशन कैसे रहे और क्या कभी लड़ाई झगड़ा। तो परिवार ने बताया कि नहीं, दोनों के बीच में कोई परेशानी नहीं है और हम लोगों को भी कभी इन लोगों ने इस तरीके से शिकायत नहीं की है कि उन लोगों के बीच में कोई मतभेद है या मनभेद है। तो पुलिस सेटिस्फाई हो गई और फिर इसके बाद पुलिस को जो पूछताछ करनी थी वो खुद ये जो कंवर से तेज सिंह कंवर था, इससे पूछताछ करनी थी। तो तेज सिंह को पुलिस ने बुलाया और उसके सामने वो जो रूट था जीपीएस का वो रखा और उसको बताया कि इस तरीके से कार जो है वो 4-5 बार आगे गई है, रिवर्स गई है, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें उसी जगह पे कार जो है आगे करनी पड़ी और फिर रिवर्स करनी पड़ी। तो ये बात का जवाब सेटिस्फैक्ट्री वो तेज सिंह कंवर दे नहीं पाया। थोड़ा और पूछा, थोड़ी सख्ती करी, तो उसने बिल्कुल कबूल किया कि हाँ मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है और इस तरीके से इस पूरे जो मर्डर का प्लॉट था उसको एक्सीडेंट बनाने की मैंने कोशिश करी थी और लगभग कामयाब भी हो चुका था। अगर पुलिस ये जो रूट वाला जीपीएस रूट को नहीं देखती दोबारा एक बार, तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला एक्सीडेंट का ही हो जाता और इसमें
इंक्वेस्ट वगैरह की प्रोसीडिंग हो जाती। तो उससे पूछा गया क्या था, क्यों मारा और कैसे मारा, तो इसने बताया कि ये पीछे से, यानी जो इसका होम टाउन है या होम डिस्ट्रिक्ट है वो जालौर राजस्थान की है, और ये 2 साल पहले ही बेंगलोर में एक जगह है, बड़ा ये लंबी लंबा चौड़ा नाम है, शायद मुझे बोलने में भी सही ना हो, हुना समरन हल्ली, ऐसे कुछ बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है, और साउथ के नाम बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। तो ये वहाँ पे 2 साल पहले आया था और यहीं पे इसने एक ज्वेलरी की अपनी जो शॉप थी वो खोली थी और अपना ये बिजनेस कर रहा था। इसने बताया कि जब इसकी शादी हुई थी 5 साल पहले, जिस दिन इसकी शादी हुई थी उसी दिन इसके जो रिश्तेदार थे, रिश्ते में चाचा या ताऊ लगते थे, उनकी डेथ हो गई थी एंड शादी वाले दिन। तो इसको लगा था कि ये शादी कैंसिल हो जानी चाहिए, लेकिन इसके फादर और जो इसकी पत्नी थी गट्टू कंवर, उसके फादर राज़ी नहीं हुए और इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन इसके दिल में और दिमाग में एक वहम बैठ गया था कि मेरी पत्नी मेरे लिए मनहूस है और पूरे परिवार के लिए मनहूस है। और लगभग 3 साल ये जालौर में रहा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ बेंगलोर में। और बेंगलोर में इसने जब ज्वेलरी का काम शुरू किया तो उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था, और केवल इसे यही लगता था कि ये मेरी पत्नी जो है वो मेरे लिए बैड लक लेके आई है, और जब तक मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा। थोड़ा मनी माइंडेड भी था, बहुत पैसे वैसों में बहुत उसका मोहब्बत थी पैसे से, कहा जाना चाहिए। तो इसको लगता था कि जब तक मेरी पत्नी रहेगी तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, और पत्नी को वो डिवोर्स दे नहीं सकता था क्योंकि दोनों ही फैमिली का प्रेशर था कि दोनों फैमिली एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से समझती नहीं। तो इसका उसको प्रेशर था, बोल नहीं सकता था अपने माँ बाप को कि मुझे अपनी पत्नी को तलाक देना है, या अपनी पत्नी के माँ बाप को नहीं बोल सकता था कि मुझे आपकी बेटी को तलाक देना है। तो इसके ऊपर प्रेशर था, लेकिन दिलो दिमाग में वही जो खुरापात थी वो घूम रही थी कि कैसे भी पत्नी जो है वो रास्ते से हटे तो मेरा जो गुड टाइम है, अच्छे दिन वाला, वो आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वही अच्छे दिन आने लाने के लिए इसने फिर प्लानिंग करना शुरू किया, और इसने प्लानिंग के तहत ही 17 नवंबर को जो कार थी वो अपने दोस्त गुरप्रीत से हायर करवाई। वो भी एक एलबी थी कि उसका नाम ना आए कार हायरिंग में, तो उसके दोस्त का नाम आ जाए। तो तमाम उसने प्रिकॉशंस लिए थे। उसके बाद फिर ये अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में डिनर पर गया, और जानबूझकर इसने अपनी पत्नी को उस दिन शराब भी पिलाई और खूब ज़्यादा पिलाई, खुद कम पी, और इतनी ज़्यादा उसने अपनी पत्नी को शराब पिला दी कि वो डोज ऑफ टाइप की हो गई, यानी उसको नशा ठीक ठाक हो गया। और ये उसके बाद इसने बोला कि चलो अब हम लोग नंदी हिल चलते हैं, वहाँ पे एक लंबी ड्राइव करेंगे और लंबी ड्राइव के बाद फिर वापस हम लोग घर आ जाएंगे। तो पत्नी भी राज़ी हो गई, और इसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम आगे बैठोगी तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम पीछे बैठो आराम से फैल के, और मैं गाड़ी चलाऊंगा, और फिर तुम अपना पीछे बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पीछे बैठा दिया, और पत्नी जो थी उसको वैसे ही इतना ज़्यादा नशा हो रखा था, तो ये देखता रहा। पत्नी जो थी वो झूम रही थी, और उसका पूरा जो वज़न था वो खिड़की के ऊपर था, और इसको जैसे ही लगा कि पत्नी को एक तरीके से नींद आ गई है, थोड़ी झपकी आ गई है, और नशा भी उसके ऊपर लगातार चढ़ता जा रहा है, तो इसने जो दरवाज़ा का लॉक था वो अचानक, पिछले दरवाजे का जो लॉक था वो खोल दिया, और इसकी पत्नी जो थी वो कार से नीचे गिर गई। जब वो कार से नीचे गिर गई तो इसने कार को रिवर्स किया, फिर एक बार पत्नी के ऊपर से लेके गया, फिर ऐसे 2-3 बार किया। जब इसको लगा कि हाँ पत्नी की डेथ हो गई है, और पूरा इसने सांस वास जाके चेक कर ली पत्नी की, और आसपास भी कोई था नहीं, तो इसने तुरंत फिर पत्नी को उठाया और फिर हॉस्पिटल ले जाने का ड्रामा और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो करी, कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, घर वालों को इन्फॉर्म किया, और अपना रोआराट इसने मचा दिया, और पूरा बदहवास हो गया कि भाई मेरी पत्नी मर गई, भाई मेरी पत्नी मर गई, मैं बर्बाद हो गया। ये सारा नौटंकी नाटक इसने किए। लेकिन जब इसने कार हायर करी थी तब इसको ये नहीं मालूम था कि ये जो सेल्फ ड्रिवन कार्स आती हैं वो जीपीएस इनेबल्ड होती हैं, और जीपीएस जो होता है
वो आपकी एक तरीके से ट्रेवल हिस्ट्री होता है जो आपके हर पल का हिसाब रखता है जब आप कहीं पे एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक कहा जाना चाहिए सुपरस्टिशियस रीज़न की वजह से, एक अजीब सोच की वजह से, एक दिलो दिमाग में एक जो शक पैदा हो गया था 5 साल पहले उसके चाचा ताऊ की मौत की वजह से, इसने ये 5 साल बाद इस तरीके की प्लानिंग करी अच्छे दिनों वाली कि पत्नी मर जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, शादी वादी भी कर लेगा, ये सारा कुछ प्लान कर लिया था। लेकिन फाइनली इसके बुरे दिन शुरू हो गए। फ़िलहाल जो है वक्त है वो जेल में कट रहा है। हो सकता है कि सज़ा जो है वो कम मिले, लेकिन काफ़ी जो वक्त है वो इसका जेल में ही कटने वाला है, कम से कम 14-15 साल से ज़्यादा ही कटेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।